लाडली बहना योजना में शिवराज सरकार की एक और बड़ी घोषणा। अब सभी अविवाहित लड़कियों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब अविवाहित लड़कियों को भी हर महीने 3,000 रुपए लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलेंगे। अब 21 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित बहनों को भी लाडली बहना योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी बहनें जो 21 वर्ष से अधिक है और अविवाहित है, उनके नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़े जाएंगे। साथ ही लाडली बहना योजना में अब तक 1,32,00,000 से ज्यादा महिलाओं के नाम जुड़ चुके हैं। अब अविवाहित बहनों का नाम भी लाडली बहना योजना में जोड़ा जाएगा। साथ ही रसोई गैस सिलेंडर भी 450 रुपए में दिया जाएगा। लाडली बहना योजना में अब तक विवाहित महिलाओं को ही जोड़ा जा रहा था, लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए अब योजना में अविवाहित महिलाओं को जोड़ने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब सभी महिलाओं और लड़कियों को 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में। लाडली बहना योजना में अविवाहित बहनों के नाम कैसे जुड़ेंगे, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सबसे पहले आपको ई-केवाईसी करनी होगी। आपके परिवार का जो समग्र आईडी कार्ड बना हुआ है, उस कार्ड से ई-केवाईसी करनी होगी। ई-केवाईसी समग्र पोर्टल पर की जाएगी। पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरह से पोर्टल ओपन हो जाएगा। होम पेज पर यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर मिलेगा ई-केवाईसी करें। उसके बाद में अगर आप स्क्रॉल को डाउन करेंगे तो समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, इसमें भी आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका समग्र कार्ड प्रिंट नहीं है तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ई-केवाईसी से संबंधित 3 ऑप्शन मिलते हैं। आधार डी-लिंक के लिए अनुरोध करें, ई-केवाईसी करें, ई-केवाईसी की स्थिति जानें। अगर आपने ई-केवाईसी पहले से करवा लिया है तो यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हुई है तो आप ई-केवाईसी करें पर क्लिक करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो जैसे हम ई-केवाईसी करें पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ई-केवाईसी करवाई जा रही है, वो आधार से समग्र आईडी कार्ड को लिंक करवाने के लिए करवाई जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। आधार ई-केवाईसी प्रारंभ करने से पहले आपको आपके मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। ओटीपी आपके द्वारा नीचे उपलब्ध कराए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। प्रमाणीकरण के बाद ही आपको आधार ई-केवाईसी प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। तो हमें यहाँ पर सदस्य का समग्र आईडी नंबर टाइप करना होगा। तो जो भी लाडली बहना योजना में अविवाहित बहना फॉर्म भरना चाहती है, उसके आईडी संख्या है समग्र कार्ड में, वो यहाँ पर टाइप करेंगे। ये कैप्चा कोड दिए गए, ये टाइप करेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करना है। आधार नंबर से ई-केवाईसी की जाएगी। तो आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर जुड़े हुए हैं तो ओटीपी के माध्यम से हो जाएगी। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है तो फिंगर स्कैन करके बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी की जाएगी। जन सुविधा केंद्र या फिर जन सेवा मित्र के द्वारा ये ई-केवाईसी बिल्कुल फ्री में की जाएगी। अब हमारी ई-केवाईसी हुई या फिर नहीं हुई, हम यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। अपना समग्र आईडी नंबर दर्ज करना है, उसके बाद में ये कैप्चा दर्ज करना है और खोजें पर क्लिक करके हम अपने ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत अविवाहित बहनों को किस तरह से फॉर्म भरवाया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और लाडली बहना योजना में अविवाहित बहनों को फॉर्म भरवाने के लिए क्या पात्रता दी गई है। लाडली बहना योजना में अविवाहित बहनों को फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, तो समग्र परिवार या फिर सदस्य आईडी नंबर की जरूरत होगी। समग्र पोर्टल द्वारा जारी किया हुआ आईडी या फिर सदस्य आईडी की जरूरत होगी। जो भी अविवाहित बहना फॉर्म भरना चाहती है उसका समग्र परिवार का जो आईडी कार्ड है उसमें नाम जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और मोबाइल नंबर समग्र पोर्टल पर दर्ज होने चाहिए। समग्र परिवार का कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर दर्ज होने चाहिए। लाडली बहना योजना में अविवाहित बहनें फॉर्म भरने से पहले आपको क्या तैयारियां करनी होगी, तो अपना आधार समग्र ई-केवाईसी जरूर करवा लें। अभी हमने आपको बताया कि समग्र पोर्टल पर किस तरह से अपने आधार कार्ड से आपको ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक के माध्यम से ई-केवाईसी करनी है। लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने से पहले आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। साथ ही लाडली बहना योजना में अविवाहित बहना फॉर्म भर रही है, उसका एक बचत खाता होना चाहिए और स्वयं के नाम से होना चाहिए। संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा, व्यक्तिगत खाता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, बचत खाता होना चाहिए। तो जिन बहनों की उम्र 21 वर्ष है, जो अविवाहित है, अगर वो इस योजना में फॉर्म भरना चाहती है, अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले किसी भी बैंक
बैंक में जाकर अपना बचत खाता खुलवाएं। उसके बाद में बैंक खाता आधार लिंक करवाएं और डीबीटी सक्रिय करवाएं, ताकि आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने की 10 तारीख को 3,000 रुपए तक मिल सके। लाडली बहना योजना के लिए पात्रता क्या है, तो परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए, परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए, परिवार में जीप कार नहीं होनी चाहिए और परिवार में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तभी आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फॉर्म भर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि लाडली बहना योजना के फॉर्म कहां पर भरे जाएंगे और फॉर्म कैसे भरा जाएगा। लाडली बहना योजना के फॉर्म आपको ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय कैंप स्थल पर मिल जाएंगे। सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में हमें एक पावती रसीद भी वापस दी जाएगी, जहां पर विवाहित महिलाओं के लाडली बहना योजना में फॉर्म भरे गए हैं, उसी स्थान पर अविवाहित महिलाओं के भी लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरते समय महिला का फोटो भी लिया जाएगा। लाडली बहना योजना का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का ये ऑफलाइन फॉर्म है। सबसे पहले समग्र आईडी नंबर दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद में आधार नंबर, उसके बाद में जो भी आवेदन करने वाली बहना है उसका नाम, आवेदिका के पिता का नाम, उसके बाद में जन्म तिथि, आवेदिका का पता, उसके बाद में पूरा एड्रेस भरा जाएगा, गांव या फिर शहर, वार्ड का नाम, जिला, पिन कोड भरा जाएगा। आवेदिका का जो नाम भरा गया है वही आधार कार्ड में होना चाहिए और वही समग्र कार्ड में होना चाहिए और वही बैंक खाते में नाम होना चाहिए और आधार कार्ड के अनुसार ही बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड में और बैंक खाते में समान होने चाहिए, तभी आपका डीबीटी अनेबल होगा, तभी आपके बैंक खाते में लाडली बहना योजना की किस्तें मिलेंगे। आवेदिका के मोबाइल नंबर भरे जाएंगे, वही समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर भरे जाएंगे। उसके बाद में वर्ग को यहाँ पर पेन से सिलेक्ट करना होगा, सामान्य है या फिर अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, यहाँ से वर्ग को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर को छोड़ दिया जाएगा, यानी कि ये लागू नहीं होगा। 10 नंबर में यहाँ पर केवल आपको अविवाहित ही मिलेगा, तो अविवाहित को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैं घोषणा करती हूँ, इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है कि मेरे परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, मेरे परिवार में कोई आयकर दाता नहीं है, परिवार में किसी के भी नाम से 4 पहिया वाहन नहीं है ट्रैक्टर को छोड़कर। उसके बाद में मेरे परिवार के पास सम्मिलित रूप से 5 एकड़ से अधिक की भूमि नहीं है। इन सभी बॉक्स में पेन से राइट का निशान लगा देना है। उसके बाद में जो भी लाडली बहना योजना में फॉर्म भरने वाली आवेदिका है उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिस समय ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसी समय ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में ये आवेदन पत्र की प्राप्ति दी जाएगी। आपका पंजीयन संख्या होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, आवेदन किस तारीख को किया है, क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, उसके बाद में आपके आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, आपका डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, इन सभी को सिलेक्ट किया जाएगा। लाडली बहना योजना का फॉर्म उन्हीं बहनों का फॉर्म भरा जाएगा जो अविवाहित हैं, जिनको किसी प्रकार का राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद में लाडली बहना योजना के पोर्टल पर आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर मेन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में अंतिम सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड बैंक खाते में जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, डीबीटी अनेबल है या फिर नहीं है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि फॉर्म भरने के बाद में आवेदन की स्थिति को कैसे चेक किया जाएगा। लाडली बहना योजना में जिस भी अविवाहित बहना ने फॉर्म भरा है उसके लाडली बहना आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य क्रमांक यहाँ पर टाइप करना होगा, ये कैप्चा कोड दर्ज करना होगा, ओटीपी भेजने पर क्लिक करना होगा, समग्र पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर टाइप करना होगा और खोजें पर क्लिक करना होगा। तो उसके बाद में आपके फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। स्टेटस में आपके आधार कार्ड की फोटो और वर्तमान जो आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम फोटो खींची जाएगी, वो फोटो रहेगा, आपकी पूरी बेसिक डिटेल रहेगी। ई-केवाईसी सत्यापन की स्थिति में हाँ होना चाहिए, बैंक खाते में आधार लिंक में हाँ होना चाहिए और डीबीटी में सक्रिय होना चाहिए। अब सवाल आता है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत 21 वर्ष से ज्यादा आयु की अविवाहित बहनों के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो अक्टूबर में फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत सभी अविवाहित लड़कियों के भी फॉर्म भरे जाएंगे जिनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, धन्यवाद।